हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी रहेगी 4 से लेकर 11 फरवरी 2026 तक के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर हो रहा है क्वेश्चन, तो आपका जो भी क्वेश्चन होगा एंजल जी उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन आपका होगा, आंसर एंजल जी का होगा। तो एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, जो भी नाम देना चाहें आप, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी की एनर्जी से देख लीजिएगा, क्योंकि नाम चाहे कितने भी हैं लेकिन भगवान सिर्फ एक ही हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए राइट नाउ। पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स पाइसिस के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन हैं अभी इस रिश्ते को लेकर काफी दुविधा में है, काफी परेशानी में है, काफी प्रॉब्लम में है, काफी मन मुटाव चला हुआ है। उनको लग रहा है कि जब भी उनके पार्टनर बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, इंसानों को यूज करते हैं, यानी कि कुछ नेगेटिव ही उनके प्रति आप शब्द यूज करते हैं, तो मतलब कभी भी प्यार और प्रेम के साथ अच्छे से बातें उनसे नहीं करते। और कोई राज, कोई सिगरेट, कोई छिपी हुई बात है जो वो उनसे छिपा रहे हैं। उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई मिस्ट्री, वो अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही झमेलों में रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो कुछ ना कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है, इसलिए इस रिश्ते में काफी बाधाएं, रुकावटें, अड़चने हैं। तो दोनों ही आपको फील हो रहा है कि वो अपने रास्ते जा रहे हैं, आप अपने रास्ते जा रहे हैं। काफी माइंड गेम है इस रिश्ते में, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई है, काफी मन मुटाव, काफी स्ट्रेस, काफी एंजाइटी है इस रिश्ते में। कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहा है। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति इस रिश्ते में बनी हुई है। ना तो आप चाहते हैं कि बातें हो, ना तो आप बातें करना चाहते हैं, ना तो वो ही बातें करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको फिर भी फील हो रहा है कि अगर रुककर, ठहर कर, सोच विचार करके एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं तो काफी हद तक चीजों को सुलझा जा सकता है। रिश्ते को आगे बढ़ाने में के बारे में सोचा जा सकता है। भले ही दोनों एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा विश्वास और भरोसा कर लेते हैं तो जो ये मन मुटाव, जो परेशानी चली हुई है, काफी हद तक सुलझा जा सकता है और रिश्ते को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने में सोचा जा सकता है। तो और कड़वेपन की जगह प्यार और प्रेम के साथ बातें करते हैं तो अभी भी सोचा जा सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है। अपनी मर्जी से लव रिलेशन में होना या अपनी मर्जी से शादी करना। तो इस वजह से हो सकता है पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिल रहा हो, कहीं पैसे के लेन देन को भी प्रॉब्लम चली हुई हो। तो उन चीजों का तभी हल और सॉल्यूशन निकलेगा जब आपस में बैठकर बातें करेंगे। तो वो आपसे चाहते क्या हैं देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड जजमेंट। तो पाइसिस ये जजमेंट का कार्ड कह रहा है कि पास्ट में बहुत ज्यादा अड़चने, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। तो काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की गई है, यानी कि इस पर अपने थॉट्स थोपे गए हैं। काफी लस्ट, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या नेगेटिव एनवायरनमेंट को रखना, कुछ इस तरह का इसमें
रहा है तो वो चाहते हैं कि वो ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर कंट्रोल ना करें, समय के साथ फ्लो के साथ आगे बढ़ना सीखें, प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं और वो अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश ना करें। एक दूसरे से जो है बातें करें, माफी मांगे, माफ कर दें एक दूसरे को और एक दूसरे को गले से लगाएं। पुरानी बातें, जो समय चला गया है, जो वक्त बीत गया है, उसको ना दोहराएं। प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें, यानी कि जो है बहस ना करें, गड़े मुर्दे ना उखाड़े। प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ अगर एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे तो अभी भी रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है। जो लव रिलेशनशिप में है आगे शादी विवाह हो सकता है, बैंड नगाड़े बज सकते हैं, तो फिर से खुशियां लौट कर आ सकती हैं। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में भी सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन वो यही चाहते हैं कि कोई भी माइंड गेम, कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, रिश्ते के बारे में, प्यार और प्रेम के बारे में सोचे और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़े। ओवर थिंकिंग ना करें, पुरानी बातों को बढ़ावा ना दें। ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं पाइसेस अपने पर्सन के लिए। पाइसेस की फीलिंग्स पाइसेस पर्सन के लिए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड 3 ऑफ कप्स। तो पाइसेस आपके पर्सन, आपको महसूस हो रहा है कि आपको इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहिए, आपको हीलिंग करनी चाहिए, क्योंकि हीलिंग होगी तो जो भी एंजाइटी रही है, जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी परेशानी, प्रॉब्लम्स रही है, उन धीरे धीरे करके वो खत्म होगी। और नए सिरे से आपको लग रहा है कि नए सिरे से अगर आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझेंगे तो धीरे एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे। उनके साथ, अपने पार्टनर के साथ मिलकर टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने गेट टुगेदर करेंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे, जो उनकी भावनाओं को, उनके प्यार को समझते हैं। उसी एनर्जी के साथ अगर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता चीयरफुल हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और सेलिब्रेशन किया जा सकता है। तो आपको महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे करके जो है नए सिरे से अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग के बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिल सके, यानी कि रिश्ता फिर से चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके और सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं पाइसेस। पाइसेस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 7 of Pentacles, the Tower and 2 of Pentacles and bottom of the deck बता रहा है 8 of Pentacles। तो पाइसेस आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि आप जगल करना बंद करें। जो रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े, चीजों को सही कर दे और रिश्ता सही हो जाए। लेकिन आप दुविधा में हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। आपको लग रहा है कि जो रिश्ता अच्छा जा रहा था, लॉन्ग लग रहा था, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी कि रिश्तों में दूरियां आ गई, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ गई। तो इसलिए आप चाहते हैं कि वो जो है जगलिंग पीरियड में ना रहे, जिग जैग ना करें, वो अपने आप को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें, रेडी करें। अगर उन्हें जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना है या नए रिश्ते की तरफ जाना है तो वो उधर भी जा सकते हैं। और अगर जो लोग इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो अपने आप को स्टेबल करें, जो भी वो एक्शन लेंगे वो उनके लिए उचित होगा। और जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, अगर वो धीरे धीरे करके, जो समय चला गया है, बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ है, जो मतलब दोनों एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कौन किसके सामने आगे बढ़ेगा, कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं वो इनहेंस होंगे, बैलेंस्ड होंगे और फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। जितना आप चाहते हैं कि जितना वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, इसमें कोशिश करेंगे, तो उतना ही रिश्ता है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। फिर से रिश्ते में आगे बढ़ने का चांस मिलेगा, एक अच्छा मौका मिलेगा। तो वो
आप यही चाहते हैं कि रिश्ते को होल्ड पर ना रखें, धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े और जगल ना करें, डिसाइड करें कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसका फैसला लेकर वो आगे बढ़े। अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रिश्ता अभी भी आगे बढ़ सकता है, चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। आउटकम क्या रहेगा पाइसेस पर्सन के लिए, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने आप को जिस चीज को लेकर आप डरे हुए हैं, चिंता में हैं, कंफ्यूजन में और डाउट में हैं, आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते का क्या होगा, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, स्टेबिलिटी लाइए, अपने पैरों पर खड़े होइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और जो लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स हो रहा है उसको बंद कीजिए, यानी कि स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़िए। हो सकता है कि पहले थोड़ी बहुत तू मैं बहसबाजी हो, लेकिन समय के साथ वक्त के साथ वो लड़ाई झगड़ा खत्म होगा और रिश्ता ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। शहनाइयां बजेंगी, आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, ढोल नगाड़े बज सकते हैं, रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि अगर आप कोशिश करेंगे, इस वाद विवाद को खत्म करेंगे, इस एंजाइटी स्ट्रेस को, और अपने आप को प्रिपेयर मानते हुए, स्टेबिलिटी लाते हुए, अपने अंदर अपने डर को निकालते हुए आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता जो है खुशी खुशी आगे बढ़ेगा, लोग फॉलो करेंगे और काफी जो है स्टेबिलिटी आ सकती है रिश्ते में, ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी मिल सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि लड़ाई झगड़े को खत्म करते हुए खुद को डर से बाहर निकालिए, स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को रेडी कीजिए, प्रॉपर हील कीजिए अपने आप को और आगे बढ़ जाइए। तो गाइडेंस देख लेते हैं। द हर्मिट, 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप काफी कंफ्यूजन में हैं, काफी दुविधा में हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, ना तो आप रिश्ते की तरफ बढ़ पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को छोड़ पा रहे हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए और दिल और दिमाग से काम लीजिए। अगर खुद काम नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लीजिए, और या तो इस रिश्ते से बाहर हो जाइए, लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। अगर आपको इस रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, तो एक दूसरे से माफी मांगते हुए इस रिश्ते से बाहर हो जाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और जिनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है। रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा अगर आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे और अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और आपके दिल और दिमाग से आप खुद फैसला ले पाएंगे कि रिश्ते में क्या करना है, क्या नहीं करना है। रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे, खुद के लिए स्टैंड ले पाएंगे, प्रिपेयर, रेडी, तैयार हो पाएंगे, और जो भी आपको अच्छा लगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आप फैसला लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही फैसला लिया जा सकता है। अगर आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो रिश्ता ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, और अगर आप रिश्ते को छोड़कर अपनी नई लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं तो रिश्ते को छोड़कर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो लेकिन आपको जो है सेल्फ हीलिंग करनी है, यानी कि अपने आप को ध्यान में लगाना है ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और आपका मार्गदर्शन कर सके। खुद के लिए स्टैंड लेंगे, प्रिपेयर, रेडी, तैयार होंगे तो जो है आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी, चाहे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए है या रिश्ते को लेट गो करने के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ अब। तो
3 बार कम से कम दिल और दिमाग से क्वेश्चन को दोहराइए। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए अच्छा रहेगा। और 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्ट्रेस मत लीजिए। थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया क्वेश्चन तो धीरे धीरे करके वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं। यस, इम्प्रूविंग हेल्थ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जी हाँ, जिस चीज को लेकर आप एंजाइटी में थे, स्ट्रेस में, प्रॉब्लम में थे, काफी हेल्थ वाइज भी आप परेशान थे, नेगेटिव बने हुए थे, तो अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, रिश्ते में सुधार करने की कोशिश करेंगे, बिगिनिंग शुरुआत करेंगे, तो यस डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं, रिश्ते में सुधार कर सकते हैं और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशहाली दे सकती है। तो और जो जिस चीज को लेकर आप परेशान, दुखी थे, एंजाइटी, स्ट्रेस में थे, तो वहां भी आपकी हेल्थ में भी सुधार देखने को आपको मिल सकता है। यानी कि नेगेटिविटी को खत्म करते हुए पॉजिटिविटी आ सकती है, पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है आपकी, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। अगर आप नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे तो आपको अपनी हेल्थ में भी सुधार देखने को मिलेगा और रिश्ते में भी जो है रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए रिश्ते में भी फैसला लेने में आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी कि आपको रिश्ते में क्या डिसीजन लेना है। तो डेफिनेटली जो भी आपको सही लगेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है। यानी कि जो लोग चाहते हैं कि रिश्ते में आगे बढ़े तो रिश्ते खुशहाली आएगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। और जो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में उन्हें आना है तो वो इस रिश्ते को लेट गो करके अपनी लाइफ में नए पर्सन की तरफ या नई अपॉर्चुनिटी की तरफ या नए प्यार की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।